गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम यहाँ पर देखेंगे इस्लामी शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा को। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, भारत में इस्लामी शिक्षा का प्रचार मध्यकाल में मुसलमानों के प्रयास से हुआ था। यहाँ पर आप जैसे देखिए, भारत में मध्यकालीन का प्रचार किसके कारण हुआ था? मुसलमानों के कारण। इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से अरबी और फारसी सिखाई जाती थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे अरबी और फारसी सिखाई जाती थी। उसके बाद देखते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा उद्देश्य। इस्लाम एक संपूर्ण जीवन शैली है। इस्लाम एक संपूर्ण जीवन शैली है, अतः इस्लामी शिक्षा का काम था इस्लामी जीवन शैली के छात्रों के जीवन को उतारना। इस्लाम के सिद्धांतों, पूर्ण विश्वास और जीवन उनका पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करना ही इनका उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त चारित्रिक गुणों, यहाँ पे आप देख रहे हैं चारित्रिक गुणों का विकास भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना, उच्च नैतिक आचरण, सूद न लेना, सभी स्थितियों में ईश्वर की इच्छा का समझकर स्वीकार करना, धैर्य, साहस और इत्यादि पर बल दिया जाता था। उसका शिक्षण संस्थान की हम बात करेंगे तो ये दो प्रकार की होती थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मकतब और मदरसे। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, यानी प्राइमरी लेवल की शिक्षा आपके कहाँ दी जाती थी? वो मकतब में दी जाती थी। और मदरसा क्या था? उच्च शिक्षा का संस्थान था, जहाँ पर उच्च शिक्षा दी जाती थी। ये दोनों शिक्षण संस्थान मस्जिदों के साथ जुड़े होते थे, परंतु कुछ में मदरसे अलग भी होते थे। इन दो प्रकार के मुख्य संस्थाओं के अतिरिक्त सूफी खानखा, यानी जहाँ सूफी लोग रहते थे वहाँ पे भी शिक्षा दी जाती थी। संतों के जो दरगाहें थी वो भी शिक्षा का क्या था? केंद्र था। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कि उस समय के शिक्षण संस्थान थे। उसके बाद हम बात करेंगे जो शिक्षार्थी थे घर में पढ़ाने के भी वो कार्य करते थे, और इस काल में जो है स्त्रियों को भी और हिंदुओं को, दोनों को भी शिक्षा का इन लोगों को लाभ मिला, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इस काल में, सल्तनत काल में या मुस्लिम काल में जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो उसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी इसका प्रभाव, इसके लाभ मिले। ये देखिए आप, शिक्षण संस्थान, ये जो मस्जिद है ये भी एक शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर भी शिक्षा दी जाती थी। अब बात करेंगे हम पाठ्यक्रम की। मध्यकाल में मकतबों में अरबी और फारसी की भाषाओं के अतिरिक्त कुरान की भी शिक्षा दी जाती थी। अंक गणित पढ़ाया जाता था। कुछ मकतबों में सुलेख भी लिखवाया जाता था, यानी बोलकर लिखवाया जाता था, जिससे उनकी राइटिंग और सुनने, ये सब सारी चीज़ों को, कलाओं का विकास हो। मकतबों में पाठ्यक्रम में धार्मिक धर्मेतर विषयों का समन्वय होता था। धार्मिक विषयों में कुरान और हदीस पढ़ाया जाता था यहाँ पर, जो कि इस्लाम धर्म के थे। ये सब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चित्र, बच्चे कैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने उस समय में इस्लामी शिक्षा में। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे बच्चे मकतब व मदरसे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है धर्मेतर विषयों में क्या क्या चीज़ है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गणित, साहित्य, ज्योतिष, इतिहास, व्याकरण, इस्लामी कानून और तर्कशास्त्र भी प्रमुख विषय थे उस समय के। उसके तकनीकी शिक्षा की हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए तकनीकी शिक्षा क्या थी। चिकित्सा शास्त्र की यूनानी पद्धति मुसलमानों प्रचलित थी। शिक्षण प्रवीण हकीमों द्वारा अपने निवास स्थान, दवाखानों की भी व्यवस्था उस समय थी, वहाँ पे इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। विभिन्न प्रकार के कारीगरों, उच्च स्तर कारीगर अपने घर या घर के कारखानों में भी देते थे। जो उनके कारखाने थे उसमें वो सिखाते थे, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क जैसे आप करके सीखते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। फिर वो 17वीं शताब्दी में, यहाँ पर देखिए 17वीं शताब्दी, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने 17वीं शताब्दी में कारखानों का वर्णन किया है। इनके किताब में यानी बर्नियर जो यहाँ पर आए थे फ्रांसीसी यात्री, उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। शिक्षक और शिक्षार्थी की अगर हम बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे, तो शिक्षक एक बड़ा सम्मान था। यहाँ पर जो समाज था उसमें शिक्षक का बहुत सम्मान होता था, उनका उच्च स्थान था। मकतबों के शिक्षक प्राय मौलवी होते थे, जो मकतब में शिक्षा देते मौलवी होते थे। मदरसे में शिक्षक इस्लाम के उच्च कोटि के जो विद्वान होते थे वो मदरसों में शिक्षा देते थे, क्योंकि मदरसा उच्च कोटि का शिक्षण संस्थान था। वहाँ पर इस्लाम के नियमों का आचरण करना होता था। शिक्षार्थी के समय एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता था, यानी टीचर ऐसा काम करे। अनुकरण विधि था उस समय। अनुकरण विधि हमेशा ही होता है, जब शिक्षार्थी अच्छा काम करता है तो उसके
आदर्शों को स्टूडेंट छात्र फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि उनके कैसे वहाँ बच्चे उनके अनुकरण उनका करते थे। शिक्षण विधि की बात करें, मक्तमकालीन मदरसों की शिक्षण विधि अधिक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अरब विद्वान अल जरनूजी ने इन्होंने 12वीं शताब्दी में पुस्तक पर इस्लामी शिक्षा का प्रभाव, इस्लामी शिक्षा के विषय में यहाँ उन्होंने बताया है। जैसे कुछ शिक्षण विधियां हैं कि पाठ को बार बार दोहराना चाहिए जिससे वो याद हो जाए। विचारों, आदर्शों और धारणाओं को समझाने के लिए कथाओं और कहानियों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि को भी महत्व दिया गया है, बताया गया है। यहाँ पर जो पढ़ाया जाए उसे जाति व्यवहार में लाए, जैसे व्यवहारिक गलतियों को सुधार होता है। रोज नमाज पढ़ना और अन्य धार्मिक कार्यों के क्रियाकलापों के विषय में बताया गया है। ये सब सारी चीज़ें उसमें शिक्षण विधि में शामिल था। अनुशासन की बात करें तो अनुशासन संबंधित कुछ यहाँ पर कुछ मुख्य बातें कही गई। अच्छे काम या आचरण के लिए शिक्षार्थी को दूसरों के सामने प्रशंसा करनी चाहिए, यानी कि जब कोई विद्यार्थी अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको पुरस्कार देना चाहिए। अनुचित व्यवहार करने पर उसे अकेले में समझाना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे दंड की व्यवस्था की गई है। शारीरिक दंड की कोई बात नहीं कही गई, लेकिन क्योंकि शारीरिक दंड का भय होता था इसलिए वो इससे बचने के लिए विद्यार्थी झूठ भी बोलता था, उनके शर्मिंदा करना, उन्हें इस तरह के शिक्षक उस समय वहाँ पर अनुशासन हुआ करता था। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इस्लामिक काल में शिक्षण बताया गया है यहाँ पर कि कैसे उस काल में पढ़ाई होती थी, अनुशासन क्या था, शिक्षार्थी कैसे थे, कैसे अनुकरण करते थे, इस्लामी शिक्षण मस्जिद कैसे थे, कहाँ पे पढ़ाई होती थी, खानकाह में, दरगाह में, उद्देश्य क्या कहते हैं। तो आपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देखा है। तो ये सब चीज़ें इस्लामी कालीन, इसी तरह से मैंने आपको वैदिक कालीन भी पढ़ाया था, ये मुस्लिम कालीन है। इसके बाद हम आधुनिक काल की भी बात करेंगे, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और गहनता से अध्ययन करने के लिए और से जुड़े हुए चीज़ों को आप पढ़िए, आपको इसका टेक्स्ट मटेरियल मिल जाएगा। धन्यवाद।